सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जहाँ यूरोप में बड़े ज़बरदस्त कवानीन है और हर तरह आवाम की मदद भी की जाती है, पुलिस मदद भी करती है, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जब तक कोई सबूत ना हो पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक तस्वीर आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पे, ये एक नौजवान खतून है, तुर्की से इसका तल्लक है। इसका दोस्त था बल्गारिया से, और ये जो खतून है ये एलडी में काम करती थी। एक दो दफ़ा उसने वहाँ पे अपनी जो दोस्त थी उसे बताया, जो उसके साथ ही काम करती थी, कि शायद किसी दिन मैं काम पे ना आऊँ, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। और फिर ये पुलिस के पास भी गई और पुलिस को 12 दफ़ा बताया कि मेरा जो मियाँ है, बल्गारिया से उसका तल्लक है, वो मुझे 12 दफ़ा ये धमकियाँ दे चुका है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि पुलिस ने कहा जी कोई इसका सबूत लाए, तो सबूत कोई नहीं था, ज़बानी उसने कहा। और पुलिस ने भी कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया। यहाँ पे जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको ये पता होना चाहिए, या यूके में या यूरोप में, कि अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए, जब तक वो हाथ ना उठाए उस वक्त तक यहाँ के जो कवानीन है वो हरकत में नहीं आते। अगर किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया और उसके बाद फिर पुलिस है, कवानीन है, वो हरकत में आते हैं, फिर कोई एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अगर वो ज़ुबानी आपको कुछ कह रहा है और कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का, तो फिर आपको जनाब ये साबित करना मुश्किल होगा, या आप साबित करें आएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, कई चीज़ें हैं और कई लोग इससे फ़ायदा उठा लेते हैं मौके से और वीडियो बना लेते हैं या आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है फिर एक सबूत आपके पास होता है। मगर इस लड़की ने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया, खौफ था, डर था, और फिर वही हुआ कि इसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इसके खामद को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब उस लड़की ने आके 12 दफ़ा पुलिस को बताया, तो पुलिस को कम से कम इतना एक्शन तो लेना चाहिए था, बुलाकर उसे बातचीत तो करनी चाहिए थे ना। लेकिन ये चीज़ें भी जो है ये भी नहीं हो सकी, और फिर ये लड़की जो है वो जान से चली गई। इसके मियाँ को पकड़ लिया गया। अब मुकदमा चलेगा, सबूत होंगे, सबूत पेश करने के बाद कितनी जेल होती है, 10 साल, 12 साल, 14 साल, कितनी जेल होती है। बाद में उस लड़की ने भी गवाही दी, जो इसकी दोस्त थी, पुलिस को, कि ये जी जो केस है, ये पहले भी वो कह रही थी कि मुझे जान से मार देने के प्रोग्राम बन रहे और किसी दिन मैं काम पे नहीं आऊँगी। जो बात इसमें बताने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो गैर मुल्की हमारे हैं उनमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है क्राइम में। बात तुर्की की नहीं, अफगानी भी इसी तरह ही है, सीरियन भी इसी तरह ही है, हमारे पाकिस्तानी भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो कि आपकी नज़र से भी गुजरते हैं। ये यूनान में 5 कत्ल हो चुके हैं। मैंने परसों एक लड़के की खबर दी थी, मुझे कल इतला मिली कि 2 और लड़के पाकिस्तानी थे, वो आपस में झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर छुरियाँ चलाई हैं, दोनों ही मार गए। और इस पर मैंने कल तफसील से बताया था, मगर क्योंकि हमारे लोगों में भी सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, और जिस तरह 5 लोग यूनान में अभी तक मेरा 1-2 माह में या 3 माह में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना जो भी इन ममालिक से लोग आते हैं उनमें गुस्सा एक दूसरे के खिलाफ होता है, नफरत कितनी है। तो जनाब ये जो केस आपको मैं बता रहा था तुर्की का, कि तुर्की खतून को कत्ल किया गया, बड़ी खूबसूरत औरत थी। अब मेरे इल्म में नहीं कि इसके बच्चे हैं या नहीं है, लेकिन जो इसमें चीज़ है वो ये है कि अगर कभी ऐसे हालात घर के बन जाए, आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मेरी जान को ख़तरा है, तो बजाय इसके कि वहीं पे आप टिके रहें, कोई ना कोई ऐसा फैसला करना चाहिए। कितनी मजबूरी हो, यहाँ पे 100 रास्ते हैं,
इलाका बदल लेता है बंदा, मुल्क बदल लेता है, शहर बदल लेता है, कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेता है कि अपनी जान बचा सके। और फिर इतना आसान नहीं किसी को ढूंढना। अगर किसी के पास यहाँ पे यूरोपियन पासपोर्ट है तो वो किसी यूरोप के किसी मुल्क में जाके भी रह सकता है। यहाँ जो चीज़ें हैं जी, मकान कैसे मिलेगा, ये अपना काम कैसे मिलेगा, सब रास्ते निकल आते हैं। जब आपकी जान ही नहीं रहेगी और बाद में उसको जितनी मर्जी जेल होती रहे, 10 साल हो, 20 साल हो, ना हो, उससे मेरा ख्याल आपको कोई फायदा नहीं पहुंचता। जो बंदा दुनिया से चला गया उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता। तो मैं ये खबर काफ़ी दिन से मेरी नज़र से गुजर रही थी। मैंने सोचा कि अपने जो देखने वाले उनको ये मैसेज दें कि देखिए, इख्तलाफात भी घरों में हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी भी हैं, एक मैं पाकिस्तानी को जानता हूँ, जर्मनी से तल्लक है, उसने भी अपनी जर्मन बीवी को मार दिया था, 2 बच्चे थे, अब जेल में बैठा हुआ है। इसी तरह और भी केस मेरी नज़र से गुजरते रहते हैं। तो इस तरह जिस बंदे ने ये नियत कर ली, ये तैयार कर लिया कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो वो बाज नहीं आएगा। वो बैठा प्लानिंग करता रहेगा, वो कोई ना कोई प्रोग्राम बनाता रहेगा कि आपको तकलीफ पहुंचे, आपका कोई नुकसान हो। उसमें फिर वो ये नहीं देखता कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। वो भी प्लान बनाए होते हैं कि फर्ज कर ये बुल्गारिया का था, मैं बुल्गारिया भाग जाऊंगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान भाग जाऊंगा। वो इटली में पिछले दिनों वो लड़की को कत्ल करके जो भागे थे, उनको पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ के इटली वापस भिजवाया। यहाँ पे केस चला, ये भी मैंने प्रोग्राम किया था। तो ये भागने वाले जो सिलसिले हैं यहाँ पे अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया बड़ी छोटी हो चुकी है और हर जगह पे सीसीटीवी है, हर चीज़ है। लेकिन क्राइम में कमी फिर भी नहीं हो रही। जज्बाती और गुस्सा है उस वक्त जब भी इंसान को आता है, तो बजाय इसके कि उस वक्त अकल से काम ले, होश से काम ले, लेकिन जहालत सर पे सवार होती है और फिर उसके नतीजे में अगले की भी जान ले ली जाती है। अगर बच्चे हैं वो भी रुल गए, खुद भी जेल में। तो आए दिन इस तरह के केस होते हैं, आए दिन इस तरह के केस जो है नज़रों से गुजरते हैं। लेकिन आज भी हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। ख़ासकर हमारे जो एशियन लोग हैं, इनके लिए मैं इसलिए कहता कि अफ्रीकन भी इसी तरह ही है। पिछले दिनों एक अफ्रीका का भी केस आया हुआ था, ये परसों चौथी एक मेरा हाल अफ्रीकन ने मार दिया किसी को, कि क्या हुआ तो यहाँ बर्लिन में। तो इतनी खबरें होती है, किस किस पे नज़र रखे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने आप पर कंट्रोल रखें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करें, अगले की ज़िंदगी भी आप ले लें। किसी को किसी की ज़िंदगी लेने का हक नहीं। अगर रिश्ता नहीं चल रहा, फर्ज करें बेशुमार यहाँ तलाक खुला हो जाते हैं, तो अलहदा हो जाए, तलाक खुला का केस करके अलहदा हो जाए, अलहदा ज़िंदगी गुजारे। वक्ती तौर पे 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते शायद तकलीफ में रहे, मगर ये उस तकलीफ से बेहतर है जो बाद में कोई 10-12 साल 14 साल जेल में गुजारनी है। और फिर आपको पता है कि जेल कोई भी, कल फिर पिछले हफ्ते एक बंदा पूछ रहा था कि जर्मनी की जेलें कैसी हैं। जेलें अच्छी हैं भाई, जेलें यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त है, खाने पीने की हर चीज़ सहूलत है। मगर आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छीन जाने के बाद। जेल तो जेल ही होती है। यहाँ पे इंसानी को का ख्याल रखा जाता है, बेड, नाश्ता, खाना, हर चीज़ म्यार के मुताबिक दिया जाता है। डॉक्टर मेडिकल करता है, चेक करता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है जेल में तो वो भी आपको मिलेगी। अगर हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़े तो वो भी उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ये अचानक मुझे वो उसके सवाल का जवाब मैंने कहा ये भी दे दो। लेकिन ज़िंदगी तो जेल की होती है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, जितनी मर्जी सोचते हो, जब आपका राब्ता ही नहीं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा, अंदर आपको 10-12-14 साल गुजारने पड़ जाए तो फिर पता चलता है क्या भाव बिकती है। तो इसलिए जनाब ये मैसेज आपको मैंने दे दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।